आज के समय में जब डिजिटल एरा इतना स्ट्रांगली चल रहा है, ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी शिक्षा वंदनीय माताजी की हो सकती है कि जो आज की नारी अपनाए तो वो सशक्तिकरण के सही मायने स्थापित कर दे? वंदनीय माताजी का पहला ऐसा गुण जो अध्यात्म की दृष्टि से शिखर पर बेशर्त समर्पण, कभी कुछ मांगा ही नहीं, और जिस पथ पर गुरुदेव चले उसके अलावा वंदनीय माताजी ने दूसरा कोई देखा ही नहीं। अखंड ज्योति दीपक, इसको प्रज्वलित करने के पीछे वंदनीय माताजी और पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक सोच क्या रही होगी? संबंध टूट रहे हैं, लोग बिखर रहे हैं, जीवन की राहें स्पष्ट नहीं है, अंदर की भावनाएं कुंठित हैं, और इस अंधकार को दूर करने के लिए जिस प्रकाश की आवश्यकता है उसके प्रतीक, प्रमाण, प्रतिनिधि के रूप में कोई यदि एक सत्ता उपलब्ध है तो अखंड दीपक, दैट इज ए सिंबल। क्या वंदनीय माताजी के जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आई? वंदनीय माताजी के पूरे जीवन को उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कष्ट और कठिनाई की यात्रा है। वंदनीय माताजी का कौन सा एक ऐसा सूत्र, ऐसा फॉर्मूला बताइए जो आज हर इंसान को किसी भी विकट परिस्थिति में स्मरण में रखना चाहिए? दुख भगवान का हथौड़ा है जो आपको तराशने के लिए आया है। शताब्दी समारोह के लिए क्या संदेश गायत्री परिवार लेके चल रहा है कि युवा पीढ़ी आओ, गायत्री परिवार में उन चीजों से जुड़ो और अपना विकास करो? वंदनीय माताजी के अवतरण के 100 वर्ष हो रहे हैं, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे हैं, गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष हो रहे हैं। पहला संकल्प जो गुरुदेव ने दिखाया, एकता, समता, शुचिता, ममता, और इस सिद्धांत से जिसको भी सहमति हो उसका परिवार गायत्री परिवार है। मेरा नहीं है, आपका नहीं है, किसी एक का नहीं है, हर उस व्यक्ति का है जिसको लगता है कि इन सिद्धांतों पर मानवता के भवन को खड़ा करने की आवश्यकता है। यहाँ पे पढ़ने वाले और यहाँ पे पढ़ाने वाले, उनके चारित्रिक विकास में ऐसे क्या क्या चीजें की जा रही हैं जो वंदनीय माताजी की शिक्षा को साक्षात आज स्वरूप प्रदान करते हैं? यहाँ पर जीवन में साक्षरता तो सभी दे रहे हैं, पर सार्थकता कौन दे रहा है? सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का पथ दिखाए, वो विद्या है। और उस विद्या की प्राप्ति के लिए जो गुरुदेव ने कहा, माताजी ने कहा, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, उसकी प्राप्ति का केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय। दो शरीर एक मन, जैसे दूध में पानी घुल मिलकर एक हो जाता है। हमारी जीवन यात्रा पूज्य गुरुदेव के साथ कुछ इस तरीके की रही। हमने एक दूसरे के साथ पूरक बनकर काम किया और नन्हे नन्हे बच्चों को जितना बन सका उतना अपने हृदय से दे दिया। साल 1994 था, महीना सितंबर का था, और वंदनीय माताजी ने कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। ये लेख नहीं था, बल्कि भविष्य की एक ऐसी आत्मगाथा वो लिख रही थी कि जैसे उनको पता था कि भविष्य के लिए आने वाली पीढ़ी को, और जो पौध उन्होंने और गुरुदेव ने मिलकर लगाई है, उसको एक संदेश देना है। जिसने भी इस लेख को पढ़ा, इसको सुना, उसने एक चीज़ की अनुभूति और आभास तो किया होगा, जैसे अब मातृसत्ता गुरु सत्ता में विलीन होने जा रही है। इस तरीके की पंक्तियों को सुनकर आपको क्या महसूस होता है? आपको यही महसूस होता होगा ना, जैसे वो श्याम की राधा थी और राम की सीता और महाकाल की आदि शक्ति थी। ऐसी ही थी वंदनीय माताजी, और ऐसा ही स्मरण था उनका पूज्य गुरुदेव को लेकर। आज की बातचीत खास है क्योंकि इसमें कुछ अनसुने किस्से आपके सामने खुलेंगे और आप उसे भूगोल में, दर्शन में, साहित्य में कहीं भी नहीं पढ़ सकते। वो एक ऐसी अनुभूति है जो उनके हर बच्चे के अंतर्मन में उतरती है। उनकी एक ऐसी स्मृति है, जब भी उन्होंने पूज्य गुरुदेव को याद किया तो आत्मविश्वास बनकर उस अखंड ज्योति दीपक को देखकर उनके संकल्प को वो अंतिम सांस तक पूर्ण करती चली गई। और जानते हैं इस पिटारी को खोलने के लिए हमारे साथ कौन है? हमारे साथ हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। आज अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नानी के आगे ननिहाल के किस्से थोड़ा मुश्किल होते हैं। वैसे भी क्या है, जगत जननी के लिए कुछ भी कहना रमा जी, शब्द उसके आगे छोटे ही पड़ते हैं। गायत्री परिवार में गायत्री यदि पूज्य गुरुदेव हैं तो परिवार वंदनीय माताजी हैं। जितना प्रेम, जितना ममत्व, जितनी करुणा, जितनी सहृदयता से इस पूरे परिवार को पोषित किया। मैं कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो दूर बैठ करके इन बातों को सुन रहा होगा, ऐसा सोच करके देखे कि 4 लोगों का परिवार है,
चलाने में व्यक्ति को कितनी मुश्किल होती है। 4 लोगों को बांधे रखना, जो हमसे पहली वाली पीढ़ी ने हमको दिया उसको सजो करके रखना, आने वाली पीढ़ी के हाथ में सहेज करके देना, ये अपने आप में ऐसी चुनौती है जिसको हर परिवार चलाने वाला जानता है। और जब 15 करोड़ के गायत्री परिवार को चलाना हो तो चलाने के लिए जिस प्रेम से भरे, आत्मीयता से भरे, संवेदना से भरे, अपनत्व से भरे, भावना से भरे, संवेदना से भरे हृदय की, और हृदय के साथ साथ भावनाओं की गहराई की आवश्यकता है, वो यदि किसी एक व्यक्तित्व में थी तो वंदनीय माता जी में थी। अद्भुत था जीवन उनका। मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगी। ऐसा कोई स्मरण, ऐसा कोई वाक्या जो आज भी आपके हृदय से निकलकर आंखों से निकल आता हो, ऐसी कोई स्मृति उनके साथ जो आज तक आपने अपने हृदय में छिपा के रखी है और आज आप चाहेंगे कि वो सबके सामने आए ताकि लोग जान सके कि करुणा अगर जीवांत रूप में होती है तो वंदनीय माता जी के रूप में हो सकती है। अध्यात्म के दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष तो वो है जो शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं, जब ज्ञान शिखर पर पहुंचता है, विवेक शिखर पर पहुंचता है, तो उस समय में शब्दों के माध्यम से जो भावना प्रवाहित होती है वो शास्त्रों का रूप और आकार लेती है। पर एक उसका पक्ष वो है जो हृदय में भक्ति बन करके उतरता है। वाल्मीकि की करुणा ने रामायण को स्वरूप और आकार दिया, और वंदनीय माता जी के प्रेम ने सही पूछे तो गायत्री परिवार को रूप और आकार प्रदान किया। एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं होंगी, पर यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मैं समझता हूँ कि वंदनीय माता जी का जो जीवन था उसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी वो ये थी कि वंदनीय माता जी का अध्यात्म मानवता को पोषित करने वाला अध्यात्म था। जो मेरे जीवन की अनेकों घटनाएं हैं, वैसे तो एक नहीं होंगी, और शायद इसीलिए मैं शांत होकर के सोचने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ऐसे कौन से मैं संस्मरण को सुनाऊं, क्योंकि हर संस्मरण ऐसा ही है जैसे कि आज सुबह घटा। उनका व्यक्तित्व था ही ऐसा। हम लोग छोटे थे तो छोटे समय में एक व्यक्ति आए और वो उनसे आकर के बोले कि माता जी हमारे घर में कष्ट है, परेशानी है। तो माता जी ने सर पर हाथ रखा, बोले चली जाएगी बेटा, परेशान मत होना। और ऐसा दिन में अनेकों बार घटता था, ऐसा नहीं कि एक बार घटा हो। हम लोगों के लिए वो कोई असहज जैसी घटना नहीं थी। सही पूछें तो वंदनीय माता जी पूज्य गुरुदेव के पास रहने के कारण हमारे जीवन में एक समस्या आई कि हमने सोचा कि हर व्यक्ति अध्यात्म के शिखर पर ही विराजमान होता है, तो ये जान ही नहीं पाए कि कैसे हिमालय के साथ हम लोग अपने जीवन के उन क्षणों को गुजार रहे थे। तो चूंकि दिन में ऐसा अनेकों बार घटता था कि जो आया उसके सर पर हाथ रखा, तेरी समस्या चली जाएगी। पर इसके बाद जो घटा वो अद्भुत था। वो समस्या चली जाएगी माता जी ने कह कर के भेजा, वहाँ तक ठीक। 2 दिन तक माता जी ने पानी के अलावा कुछ नहीं लिया। पूछा कि क्यों नहीं लिया, माता जी बोली नहीं। 2 दिन के बाद बोली कि उसका कर्म था, मुझे अपने ऊपर लेना था, उसके लिए संभव नहीं था कि वो अनुष्ठान को कर पाता, तो उसको मैंने ही अपने ऊपर लिया है। अपरिचित व्यक्ति पहली बार आया है, उसके हृदय में ये भाव है कि हमारे कष्ट को कोई ले लेगा, और उसके कष्ट को दूर करने के लिए 2-2 दिन तक अन्न का त्याग करके जल पर रहने का साहस और संवेदना, और उसके बारे में किसी से कहना भी नहीं। इसमें तीनों गुणों की आवश्यकता है। संकल्प की आवश्यकता है, सहृदयता की आवश्यकता है, और ये मन में भावना होने की आवश्यकता है कि ईश्वर का दिया हुआ अनुदान है, ईश्वर को लौटाया। निष्कामता होने की आवश्यकता है। नहीं तो व्यक्ति करते हैं पर करने के बाद बताए बगैर चूकते कहाँ है। तो उसको मन में रखना, ऐसा अद्भुत जीवन था। नर और नारी एक समान, नारी की दिशा सुधारो और संकीर्ण मानसिकता को छोड़ो, पूजनीय वंदनीय माता जी के ही वाक्य हैं। आज के युग में, आज के समय में जब डिजिटल एरा इतना स्ट्रांगली चल रहा है, ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन सी शिक्षा वंदनीय माता जी की हो सकती है कि जो आज की नारी अपनाए तो वो सशक्तिकरण के सही मायने स्थापित कर दे? पहले तो माता जी के जीवन को उठा करके देखें।
1940 के दशक में आयुर्वेद की डिग्री प्राप्त करने वाली। जब लोग बहनों को, महिलाओं को घर से बाहर भेजने में संकोच करते थे, तो वंदनीय माताजी के पिताजी का साहस और वंदनीय माताजी का साहस कि उनने उस समय में जाकर के उसी गर्व सम्मान के साथ आयुर्वेद की डिग्री को प्राप्त की और बताया किसी को नहीं। हाँ। जब बाद में वंदनीय माताजी के सारे दस्तावेजों को एकत्रित करने का काम चल रहा था 1990 के दशक में, 50 वर्ष गुजर गए, तब वो डिग्री निकल करके आई जो वंदनीय माताजी ने 1942-43 में प्राप्त करी थी। तो पहले तो माताजी का ये जीवन देखे कि सब प्राप्त करने के बाद एक ही उद्देश्य, गुरुदेव का जीवन, उसके लिए अपना सब कुछ लगा दिया। और जब लगाया तो उस समय में ऐसा लगा होगा कि खोने के अलावा कुछ नहीं है। घर बिक गया, जेवर बिक गए, बच्चे जो थे उनको बहुत ही संकट कष्ट से गुजरना पड़ा। पूज्य गुरुदेव के 3 प्रमुख सिद्धांत थे, नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान। विरोध करने वाले ऐसे थे कि जब गुरुदेव अखंड ज्योति संस्थान से निकलते थे, गायत्री तपोभूमि को जाते थे, तो लोग रास्ते में हमला बोलने के लिए खड़े रहते थे, तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता था। ऐसी कष्ट कठिनाई की घड़ी में पूरे साहस संबल के साथ साथ खड़ी रही। आज हम लोग इतना बड़ा विस्तृत गायत्री परिवार देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ सहज था, पर उस समय तो बिल्कुल कष्ट की, वेदना की घड़ी थी। उस समय में उनका साहस संकल्प। गुरुदेव एक नहीं 4 बार हिमालय गए, 1-1 वर्ष के लिए गए। उस अवधि में गायत्री परिवार को समेट करके, सहेज करके रखना। और 71 में तो गुरुदेव विदाई संदेश दे करके गए। ये था कि गुरुदेव इसके बाद दोबारा लौटेंगे नहीं। और ऐसी स्थिति में शांति कुंज जहाँ पर हम लोग हैं, इस शांति कुंज में आसपास राजाजी नेशनल पार्क, घना जंगल था, रोज रात को हाथी आते थे, शेर आते थे, जंगली जानवरों का खतरा था। 18 लोग पूरे शांति कुंज के अंदर थे और उनको सबको लेकर के वंदनीय माताजी सन 71 में आई, जब दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। और उस समय में अपने संकल्प से नित्य प्रति की उपासना को शुरू कराया। पूरे शांति कुंज को संभाल कर, सहेज कर, समेट करके रखा। सिर्फ एक शक्ति के आधार पर गुरुदेव छोड़ करके गए। और जीवन का वंदनीय माताजी का तीसरा पक्ष तब, पहला तो तब जब शुरुआत हुई, दूसरा तब जब शांति कुंज की कक्षा की शुरुआत हुई, तीसरा तब जब पूज्य गुरुदेव ने महाप्रयाण किया। उसके बाद गायत्री परिवार ने मत्स्यावतार का रूप लिया। अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला वंदनीय माताजी ने प्रारंभ करी और देश ही नहीं विदेश में, भारत की धरती पर तो जितने अश्वमेध हुए, विदेश की धरती में कोने कोने पर जाकर अश्वमेधों को करना और अपने प्राणपण की आहुति लगा करके करना। तो मैं कहूँगा कि आज के समय में यदि किसी को देखना हो कि असली साहस किस तरीके से परिभाषित होता है, कैसे वो लोगों के जीवन में परिलक्षित होता है, तो उनको एक व्यक्तित्व की ओर देखने की आवश्यकता है। दूसरा, पूज्य गुरुदेव के शब्दों में वंदनीय माताजी को स्मरण करने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव ने वंदनीय माताजी के लिए कहा कि बेटा वो सिर्फ आप लोगों के लिए माताजी नहीं है, मेरे लिए भी माताजी है। गुरुदेव का 1986 का उद्बोधन लोग सुन करके देखें, गुरुदेव के अखंड ज्योति में लिखे गए लेखों को लोग पढ़ करके देखें और गुरुदेव के हृदय में वंदनीय माताजी के लिए सम्मान देखें। गुरुदेव वंदनीय माताजी के लिए वही ही सम्मान रखते थे जो बाकी के लोग रखते होंगे। हृदय में वही भाव, मन में वही प्रेम, आपस में वही सम्मान। ऐसा लगता ही नहीं था कि दो लोगों की भिन्न भिन्न बातें हो रही हैं। ऐसा लगता था कि जहाँ पूज्य गुरुदेव शब्द आया, वंदनीय माताजी अपने आप आएगा ही आएगा। हम लोग तो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सीता कहा तो राम आएगा, गौरी कहा तो शंकर आएगा, राधा कहा तो गोविंद आएगा, पर असली जीवन में तो हमने घटते देखा। हमने घटते देखा मतलब इतना ज़्यादा हृदय में प्रेम और अपनापन। हमारे यहाँ पर एक थे कार्यकर्ता, उनको लगा कि वो जब मथुरा में थे तो उनको लगा कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव की सहधर्मिणी है, तो गुरुदेव की सहधर्मिणी होने के नाते जो सम्मान देने की आवश्यकता है, बोले मैं उतना ही देता था, पर मेरे हृदय में ऐसा वंदनीय जैसा भाव नहीं था। बोले एक बार गुरुदेव कहीं कार्यक्रम में गए थे और मेरी तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हुई। रात भर बोले वंदनीय माताजी मेरी तकलीफ को दूर करने के लिए मेरे बिस्तर के पास बैठी रही। बोले जब मेरे घर वाले मेरे को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको ये समस्या थी, चिंता थी कि कहीं हमको इन्फेक्शन न लग जाए, ऐसे समय में पूरी रात माताजी माँ की तरह से बैठी रही। बोले मैं सुबह उठा तो मेरी जिंदगी बदल करके उठा। बोले मैंने महसूस किया कि मैं आदि शक्ति के पास बैठा था।
जो सही में देवी का स्वरूप है उनके पास बैठा था। साधना वंदनीय माता जी ने जो करी वो सही पूछें तो इसी रूप में करी कि जो कर्म की परिणति होती है। वंदनीय माता जी एक बहुत प्यारी बात कहती थी कि हमारी जो साधना है वो शरीर के माध्यम से भगवान की उपासना है। भावना से तो भगवान की उपासना लोग कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, पूजा से कर रहे हैं, जप से कर रहे हैं, अनुष्ठान से कर रहे हैं, पर अपना शरीर आहूत कर देना कि अब इसका एक एक क्षण एक एक कण जाएगा तो लोगों के कष्ट के निवारण के लिए जाएगा। पुराने जो शांति कुंज का जिनने इंजीनियर थे, जिनने बनाया, रात के 2:30 बजे एक बार वो पहुंचे, ट्रेन लेट हो गई थी जिससे कैसे तैसे पहुंचे। 2:30 बजे उन्होंने धीरे से आकर के शांति कुंज में जो उनका कमरा था वहाँ रुके। किसी ने आके दरवाज़ा खटखटाया कि बुला रहे हैं ऊपर। कौन बुला रहे हैं? ऊपर गए तो माता जी अपने हाथ से खाना तैयार रख करके बैठी थी कि बेटा तो रात भर चल के आया है, खाना ले ले, घरों में भी नहीं मिल पाता है। और वही प्रेम है, वही अपनापन है जिसने पूरे गायत्री परिवार को खड़ा किया। पूज्य गुरुदेव की हिमालय यात्रा पे ही उन्होंने बोला है कि वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कुछ देके गए, और उन्होंने एक बहुत प्यारा कोट लिखा है। मैं उसके बाद ही मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी। उन्होंने उस लेख में लिखा कि मैं तो एक कठपुतली मात्र थी, नचाने वाला कलाकार वो था जो मेरा इष्ट था, आराध्य था, मेरा गुरु, मेरा सब कुछ, जिसको सब कुछ समर्पित था। निजी परिवार से बढ़कर समस्त परिवार का दायित्व जिस सत्ता ने मुझे सौंप दिया था। इतना समर्पण, इतना प्यार। मेरा सवाल ये है कि जब हम परिभाषा पत्नी और अर्धांगिनी की देते हैं तो वंदनीय माता जी ने ऐसे कैसे स्थापित किया? मतलब ऐसे कौन से हैं जो आज भी लोगों को स्मरण करना चाहिए कि अर्धांगिनी कहलाने के लिए ये गुण तो होने ही चाहिए? वंदनीय माता जी में थे, और मैं कहूँगा कि 3 गुण ऐसे हैं जो कि अध्यात्म की भी परिभाषा है, परिवार की भी परिभाषा है, संबंधों की भी परिभाषा है, परिवार गायत्री परिवार की भी परिभाषा है, और जो एक आदर्श के रूप में वंदनीय माता जी को देखना चाहते हैं उनके लिए भी परिभाषा है। पहला तो है वंदनीय माता जी का बेशर्त समर्पण। लोग समर्पण करते हैं पर उससे पहले शर्त रख देते हैं कि हमारा जो समर्पण है वो इस शर्त पे आ रहा है, आप हमारे लिए क्या करोगे, आप हमारे लिए जो करोगे उसके आधार पर उतना समर्पण हम अपना करें तो हम अपने जीवन का उतना ही अंश भगवान तक को भी देना चाहते हैं जितने में हमें लगता है कि भगवान हमारे लिए इतना करेंगे। तो चूंकि हमारी पात्रता छोटी है तो भगवान का अनुदान भी छोटा हो जाता है। वंदनीय माता जी का पहला ऐसा गुण जो अध्यात्म की दृष्टि से शिखर पर बेशर्त समर्पण, कभी कुछ मांगा ही नहीं, और जिस पथ पर गुरुदेव चले उसके अलावा वंदनीय माता जी ने दूसरा कोई देखा ही नहीं। मतलब और कोई हो जरा अपने आप को उसी स्थान पर रख करके देखे। गुरुदेव विदाई करके गए, विदाई का संदेश है, एक क्षण के लिए मन में नहीं आया होगा कि मैं अकेली हरिद्वार के जंगलों में बीहड़ में रहूंगी, मथुरा में रह लूं तो क्या दिक्कत है, पूरा का पूरा सेटअप है, तपोभूमि, अखंड ज्योति है, बच्चे वही, यदि मैं यहीं रह लूं तो क्या दिक्कत है। पूछा ही नहीं। कहा गया है कि यहाँ से हरिद्वार जाना है, हरिद्वार में कहाँ जाना है, एक छोटा सा मकान है, आसपास जंगल है, दलदली जमीन है, वहाँ कोई आता नहीं, वहाँ कोई जाता नहीं। अभी तक हरिद्वार में ढंग से बस की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये पूछे बगैर पूरा जीवन वंदनीय माता जी ने कहा जहाँ कहा गया है वहाँ चलना है। गुरुदेव ने कहा भूतों से भरा मकान है, वहाँ जाके रहना है, रह लिए। गुरुदेव ने कहा कि ये तपोभूमि है, आज के बाद यहाँ रहेंगे, रह लिए। आज के बाद नहीं रहेंगे, छोड़ दिया। इतना बड़ा बेशर्त समर्पण आप यदि देखें तो किसी के जीवन में देखने को नहीं मिलता। हम कहानी किससे पढ़ते हैं, आख्यानों में देखते हैं, पुराणों में कहानी आती है, इस तरीके का समर्पण उनने किया, पर ऐसा अपनी आंखों के सामने आप देखें सोच करके तो वंदनीय माता जी के अलावा और किसने किया? बेशर्त समर्पण किया। फिर प्यार जो किया वो बिना किसी अनुबंध के किया और बिना किसी प्रतिबंध के किया। लोग क्या है, संबंधों में 3 बातें हैं, या तो लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह से करते हैं, वो अनुबंध बन गया, हमको ये चाहिए आप हमें ये दो, या फिर प्रतिबंध है आप ये नहीं कर सकते हो। पर इन दोनों को हटा करके यदि उसमें आध्यात्मिक भाव प्रवाहित होता है तो संबंध है, और वो वंदनीय माता जी के सारे संबंधों में था। जिसको किया उसको अहर्निश किया, अहेतुकी किया, बिना कुछ मांगे किया और बिना किसी अपेक्षा के किया, और उसी का सुपरिणाम है। मतलब हजारों करोड़ों ऐसे लोग होंगे
जिनके कष्ट को, मुझे अभी भी याद है कि एक सज्जन थे और वंदनीय माता जी बोली कि 3 बार उनके पास आ गए और हर बार कुछ न कुछ उनसे गलती होती थी। तो माता जी बोली, लोगों ने कहा कि माता जी आप उनको अनुदान दे देती हैं, उनका काम हो जाता है, फिर वो गलती कर बैठते हैं। तो माता जी बोली कि बेटा यदि गलती के बाद रोक दूंगी तो माँ कब कहलाऊंगी? उसकी गलती सुधारने के लिए तो माँ हूँ। 3 गलतियां है पर उसके बावजूद गलती सहने के बाद बोले है तो हमारे गोद में बैठा बच्चा ही। पर ये भाव, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी अनुबंध के संबंधों को निभाना और बिना अपने और पराये का भेद किए प्यार को देना। जैसे क्या है, फूल है, वो खुशबू लुटा रहा है, ये सोच के नहीं लुटा रहा कि इसको कौन ले रहा है। लेने वाले को भी मिल रही है, तोड़ने वाले को भी मिल रही है, देखने वाले को भी मिल रही है, पास से गुजरने वाले को भी मिल रही है। वैसे ही उनका जीवन है। हर उस व्यक्ति के लिए जो उनके पास आया, उसने उस प्रेम को पाया। हम लोगों के पास एक आते थे, पराग्वे एक जगह है लैटिन अमेरिका में, वहाँ से पहली बार आए थे और मुस्लिम भाई थे वो। तो उनको क्या है कि शुरू शुरू में वो जिस डेलीगेशन के साथ अनुवाद करने के लिए आए तो उनको थोड़ा संकोच होता था। उनको लगा कि मैं अब यहाँ आश्रम जैसा है, उनको ये लगा कि हरिद्वार घूमने जा रहे हैं तो अनुवादक के रूप में आए थे। पर अब चूंकि वो ग्रुप यहाँ 18 दिन के लिए रुका था तो उनके साथ उनको रुकना था, ट्रांसलेट करना था, उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो शुरू शुरू में संकोच के कारण थोड़ा दूर रहते थे कि यहाँ मैं क्या करूँ। एक दिन और लोगों से सुना तो उन्होंने सोचा कि मैं वंदनीय माता जी के दर्शन करके आता हूँ। तो गए वो, बाद में आकर के मुझसे बोले कि मैं वहाँ आधे घंटे सिर्फ रोता ही रहा। बोले पहली बार मैंने महसूस किया कि माँ के पास खड़ा होना क्या होता है। जिनकी माँ है, जिनकी नहीं है, जिनको ये सौभाग्य मिला, जिनको न मिला, मैं कहूँगा आप सबकी माँ वंदनीय माता जी। जहाँ हैं आप, यदि आपको माँ की छवि देखनी है और आप उनको हृदय से याद करेंगे तो आप उनको अपने सर के ऊपर हाथ फैलाता हुआ, सहलाता हुआ पाएंगे। वंदनीय माता जी की बात हो, उनके किस्से की बात हो और अखंड ज्योति दीपक की बात ना हो तो पूर्ण नहीं है। अखंड ज्योति दीपक, इसको प्रज्वलित करने के पीछे वंदनीय माता जी और पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक सोच क्या रही होगी? पूज्य गुरुदेव ने तो उस समर्पण का, आदेश का पालन किया जो उनके गुरु ने उनको प्रदान किया। जो पूज्य गुरुदेव के गुरु, अदृश्य मार्गदर्शक सत्ता पूज्य गुरुदेव ने कह करके पुकारा, उनने उनको 3 आदेश दिए। उनमें से पहला यही था कि अखंड दीपक के सामने 24 लक्ष गायत्री महापुरुष चरणों को संपन्न करना। पर उसको करने के साथ साथ क्या था, उसी अखंड दीपक से उस युग निर्माण योजना को भी निकलना था, उस साहित्य संकलन को भी निकलना था जिसने बाद में चलकर अखंड ज्योति पत्रिका का रूप लिया, उस गायत्री परिवार को भी निकलना था जो उस युग निर्माण योजना के दायित्व को निभाने वाले एक संगठन के रूप में बाहर निकल करके आया। पर इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो कि अखंड दीपक की अखंड ज्योति का अर्थ क्या है। सिर्फ गुरुदेव के अनुष्ठानों का सहयोगी या सहभागी या साक्षी हम उसे नहीं कहते, गायत्री परिवार की आध्यात्मिक धुरी और केंद्र कहते हैं। गुरुदेव ने जनवरी 88 में एक लेख लिखा था, कहा ज्योति कभी बुझेगी नहीं, और उस लेख में लिखा कि इस शरीर को त्यागते ही हम साकार से निराकार हो जाएंगे और अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। कहने का क्या अर्थ है कि पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का इस धरती पर साक्षात प्रतिनिधि अखंड दीपक, उसके माध्यम से वो ही प्रवाहित और प्रसारित हो रहे हैं। और आध्यात्मिक कारण भी, महर्षि अरविंद ने दिव्य ज्योति का अवतरण 24 नवंबर 1926 को ऐसा घोषित किया। उसी वर्ष की 18 जनवरी 1926 को पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया। उनका जो उद्देश्य था वो अतिमानस का अवतरण, गुरुदेव का उद्देश्य था मनुष्य में देवत्व का उदय। दिव्यता का अवतरण एक तरफ से होता है और इधर से उदय होता है, तभी तो दोनों जाकर के मिलते हैं। तो देखने में 2 अलग अलग घटनाक्रम लगते हुए भी एक हैं,
आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। दीपक ही क्यों जलाया? दीपक को जलाया ही तो अखंड क्यों जलाया? और जलाया तो उसको अखंड बनाए रखने का काम किसने किया? गुरुदेव 24 वर्ष के लिए महापुरुष चरणों में थे, एक एक वर्ष के लिए हिमालय में थे, वंदनीय माता जी ने तो उसको अखंड रखा। तो एक तरफ ज्योति है, एक तरफ उसकी अखंडता है। तो जो ज्योति है वो तो प्रतीक है इस चीज की कि व्यक्ति किसी भी धर्म को, किसी भी वर्ग को, किसी भी वर्ण को, किसी भी संप्रदाय को मानता हो, इतना तो स्पष्ट मानता है कि समाज आज अंधकार के दौर से गुजर रहा है। हाँ। संबंध टूट रहे हैं, लोग बिखर रहे हैं, जीवन की राहें स्पष्ट नहीं है, अंदर की भावनाएं कुंठित हैं। और इस अंधकार को दूर करने के लिए जिस प्रकाश की आवश्यकता है, उसके प्रतीक, प्रमाण, प्रतिनिधि के रूप में कोई यदि एक सत्ता उपलब्ध है तो अखंड दीपक, दैट इज ए सिंबल। आप सेना में जाते हैं तो सेना में आप जब यूनिफॉर्म को पहनते हैं तो यूनिफॉर्म प्रतीक है, प्रमाण है। आप किसी बिगुल को बजाते हैं तो बिगुल बजाने से व्यक्ति युद्ध को नहीं जीतता है, पर बिगुल बजाना प्रमाण है कि आप शुरू करने जा रहे हैं। पांचजन्य बजाने से महाभारत नहीं जीता गया, अनंत विजय, पौंड्र, सुघोष के बजने से, मणिपुष्पक के बजने से महाभारत का अंत नहीं हुआ। पर वो जो प्राकट्य है, वो घोषणा इस बात की कि देव शक्तियां विद्यमान है। तो एक तरीके से अखंड दीपक देव शक्तियों के इस धरती पर होने का उद्घोष है, और उसको अखंड बनाए रखने का काम वंदनीय माता जी ने किया। आज हर मोड़ पे एक चुनौती खड़ी है, चाहे सांसारिक चुनौती हो, चाहे व्यक्तिगत चुनौती हो। इसमें अखंड ज्योति दीपक हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है, ये आज के उन युवाओं को समझाने के लिए जरूर बताइए जो अभी इस विषय में जानते ही नहीं है। हर युवा भाई बहन को इस दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है कि अखंड दीपक का अर्थ क्या, उद्देश्य क्या। पहला उद्देश्य तो ये कि 98 वर्ष से जो दीपक अहर्निश चल रहा है वो कम से कम 3 चीजों का तो प्रतीक है ही, संकल्प का, साहस का और संघर्ष का। तो हर उस व्यक्ति को जो जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, उसको प्राप्त करने के लिए इन 3 चीजों की निश्चित रूप से आवश्यकता है। एक तो संकल्प की, बिना संकल्प के तो एक काम नहीं होता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जब तक व्यक्ति उद्यम न करे तब तक उसके जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो जब तक संकल्प न लिया जाए तब तक उसको कोई प्राप्ति नहीं होती। सोया हुआ शेर हो तो उसके मुंह में खुद थोड़ी शिकार चला जाता है, करना तो पड़ता है। तो पहला तो संकल्प, दूसरा साहस, इतने दिनों का अदम्य साहस, अटूट साहस, और तीसरा संघर्ष। एक दीपक जो 98 वर्ष से प्रज्वलित है, उसने न जाने कितने झंझावातों को देखा होगा। वो कहीं पर गीत भी था कि लड़ाई है दिए से तूफान की। तो ये क्या है, एक दीपक जो है न जाने कितने तूफानों को थामता है। और वही जो तूफानों को थामने का काम है, वही तो युवा का काम है। सही पूछें तो युवा का अर्थ क्या है? युवा का अर्थ तो भीतर के यौवन से है, कागज के सर्टिफिकेट से थोड़ी है। अंदर व्यक्ति के पास जो है संकल्प हो, साहस हो, संघर्ष हो, तो उम्र कोई सी भी हो, आपका जीवन यौवन का प्रतीक है। तो मैं कहूँगा कि कहीं बैठे हो, जीवन में 3 नियम जरूर ले। एक तो कहीं पर हो, अखंड दीपक के दर्शन के लिए एक बार जरूर आइए, प्रेरणा लेकर के जाइए, और उसको, ज्योति को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके जाइए। ये देख करके जाइए कि एक जो प्रकाश की किरण आई, उसने कितने बड़े समुदाय को खड़ा किया। हमारे जीवन में प्रकाश आएगा तो हम कितनों को खड़ा कर सकते हैं। और साथ में संकल्प को, साहस को, संघर्ष को, इन भावों को साथ लेकर के जाइए। दीपक जब जलता है तो उसमें 3 चीजें हैं। जो प्रकाश है वो अंधकार के साथ संघर्ष की कहानी है। उसके अंदर का जो घी है, तेल है, वो आत्मीयता की, स्निग्धता की कहानी है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक आप किसी भी समुदाय को खड़ा नहीं कर सकते। जो उसके अंदर का तरल पदार्थ है, चाहे वो घी हो चाहे तेल हो, वो आत्मीयता की कहानी है, परिभाषा उससे है। और जो पात्र है वो पात्रता की कहानी है। तो यदि व्यक्ति को जीवन में उठना है और दीपक से ही उसको संदेश लेना है, तो अखंड दीपक से वो इन संदेश को ले कि हमारे अंदर पात्रता है,
फकीर की कहानी आती है, वो प्रसिद्ध थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आप जरा जाओ उनसे कुछ सीख के आओ। तो मंत्री भरे हुए थे, उनको लगा मेरे पे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, उनसे क्या सीखूंगा। गए वो उनके पास, बोले देखिए वैसे तो मेरे को सब पता है, पर अब चूंकि राजा ने भेजा है तो आपके पास आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बैठिए फिर चाय पीजिए। चाय का प्याला दिया और चाय का प्याला भर गया, तब भी जो फकीर थे वो डालते चले गए। बोले आप क्या कर रहे हैं, भरे हुए प्याले के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। फकीर बोले और तुम भी तो यही कर रहे हो। जो पहले से ही भरा हुआ है। पहले से ही भरा हुआ है। हाँ। बोले यदि आपको कुछ पाना है तो पहले खाली तो होना पड़ेगा। तो व्यक्ति को मन में डालना है कि हमारे को यदि जीवन में कुछ चाहिए तो पहले खाली तो है। जब अंदर से ग्राह्यता आएगी, पात्रता आएगी, तभी तो प्राप्ति कुछ हो पाएगी। तो पहला तो ये स्निग्धता आएगी, आत्मीयता आएगी तो हम लोगों को जोड़ पाएंगे। साहस आएगा, संघर्ष आएगा, संकल्प आएगा तो हम जीवन में खड़े हो पाएंगे। और दीपक प्रतीक है इस बात का कि ज्योति हमेशा ऊपर को बढ़ती है, ऊर्ध्वगमन। जमीन में आप 1 किलोमीटर का गड्ढा भी कर दीजिए और वहां पर भी जाके माचिस की तीली जलाइए तो उसका प्रकाश ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण की तरफ चला जाता है, उठता ऊपर को ही। तो जीवन में प्रतिकूलताएं आ सकती है, कठिनाइयां आ सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं, किसके नहीं आती, पर उसमें हमें ऊपर उठने का ही सोचना चाहिए। भाव के साथ बह गए तो गुण नहीं है, भाव के विपरीत खड़े हो गए तो जीवन में गुणवत्ता निकल करके आती है। इस समय रिकॉर्डिंग देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है वंदनीय माता जी की शिक्षा से जुड़ाव का। यहाँ पे पढ़ने वाले और यहाँ पे पढ़ाने वाले, उनके चारित्रिक विकास में ऐसे क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं जो वंदनीय माता जी की शिक्षा को साक्षात आज स्वरूप प्रदान करते हैं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी। पहले तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक लंबा, गहरा, घनिष्ठ इतिहास वंदनीय माता जी से जुड़ा है। ठीक इसके केंद्र में भगवान महाकाल का मंदिर है। जब श्रद्धांजलि समारोह हुआ तो यहाँ पर इंसान से बड़ी बड़ी घास की, सरकंडे की पंक्तियाँ खड़ी रहती थी और सांप और अजगर निकला करते थे, तो बहुत निकलते थे। वंदनीय माता जी के पास गए तो वंदनीय माता जी ने आकर के महाकाल की स्थापना करी, सिद्धेश्वर की, और ये बोली कि दिख जाएंगे पर काटेंगे नहीं। और वही दिन है और आज का दिन है। हम लोगों को वर्षों हो गए, दिखते हैं पर काटते नहीं। तो एक तो इसका जो केंद्र है वो उसी भगवान महाकाल से निकल करके आया, और निकलने के साथ जो सोच थी, चिंतन थी, वो यही था कि यदि सिर्फ डिग्री दी और हमने कुछ नहीं दिया तो हमें और फोटोकॉपी मशीन में क्या अंतर है। अच्छे इंसान कौन बनाएगा। तो अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, पर बढ़ कर के अच्छे इंसान बने। इसलिए यहाँ के कण कण के अंदर जो भाव है और सारे अभिनव प्रयास हैं, इससे पहले कहीं हुए हों तो शायद नालंदा तक्षशिला में हुए होंगे, पर यहाँ पर वो सारे अभिनव प्रयास हैं। चाहे वो जीवन प्रबंधन को सिखाने का प्रयास हो, चाहे विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ पढ़ाने का प्रयास हो, चाहे सुबह की शुरुआत यज्ञ और योग से करने की शुरुआत हो, चाहे एक ही कैंपस में शौर्य दीवार, मातृभूमि मंडपम और तिरंगा तीनों के एक साथ होने का भाव हो कि आप भारत को न भूलें, भारतीयता को न भूलें, राष्ट्र को न भूलें, मानवता को न भूलें। परिवीक्षा का प्रयास हो कि आपको डिग्री जो मिल रही है वो तभी मिलेगी जब आप जाकर के समाज में 1 महीना उतर करके समाज के ऋण से मुक्त हो पाएंगे। चाहे ये प्रयास हो कि डिग्री हो पाना तो 5 वृक्ष लगाना, आपको जब 5 वृक्ष लगाएंगे तभी आपको डिग्री मिल पाएगी। और ये सारे के सारे पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के द्वारा दिए गए चिंतन से अभिपूरित है। चाहे वो श्रद्धेय कुलाधिपति जी की गीता ध्यान की कक्षाएं हों, यहाँ के वातावरण में वही ही भाव हर दृष्टि से विद्यमान है। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जीवन में साक्षरता तो सभी दे रहे हैं, पर सार्थकता कौन दे रहा है। सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का पथ दिखाए, वो विद्या है। और उस विद्या की प्राप्ति के लिए जो गुरुदेव ने कहा, माता जी ने कहा, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, उसकी प्राप्ति का केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय। अखंड ज्योति दीपक साधना, तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है, जो वंदनीय माता जी ने साक्षात अपने अंदर उतारा। क्या वंदनीय माता जी के जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आई? कठिनाइयों के अलावा क्या आया। मैं कहता हूं कि हम लोग ने सही पूछे तो आप वंदनीय माता जी के पूरे जीवन को उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कष्ट और कठिनाई की यात्रा है। यदि अंत के 1 या 2 वर्ष में जब वंदनीय माता जी बाहर निकली
और अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला में गई, उस मात्र को यदि कोई ये देखता हो कि उस समय में वंदनीय माता जी ने अनेक लोगों के श्रद्धा आदर सम्मान को प्राप्त किया, उस अवधि को यदि कोई मिनिमाइज करना चाहे तो उसके अलावा कष्ट कठिनाई के अलावा क्या यात्रा थी। वंदनीय माता जी शहर में थी, आगरा में थी, वहां से छोड़ करके गांव में गई, वहां से छोड़ करके छोटे से घर में गई, अनेक लोगों के झंझावातों कष्टों कठिनाइयों के बीच में अपने गहनों को जेवरों को बेच करके तपोभूमि को शुरू किया, वो भी चला गया। सहस्त्रकुंडी महायज्ञ 200 रुपये की जमा पूंजी से शुरू किया। सहस्त्रकुंडी गायत्री महायज्ञ में लोग आएंगे, उनकी कैसी व्यवस्था बनेगी इसकी कोई तैयारी नहीं थी। लाखों लोग आए। मथुरा के इतिहास में ऐसा यज्ञ कहते हैं महाभारत के बाद पहली बार हुआ, और उसमें वंदनीय माता जी के पास एक जोड़ी कपड़े थे। उस एक जोड़ी कपड़े में पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी 4 दिन तक एक ही स्थान पे खड़े रहे। रात को उसी जगह पे सो जाते थे, दोबारा खड़े हो जाते थे। वो चला। 61-62 का दौर आया जब उस समय में गुरुदेव को हिमालय जाना पड़ा, और उस अवधि में लोगों ने कहा कि यहाँ पर कैसे चलेगी व्यवस्था। उस समय में वंदनीय माता जी ने पूरे संघर्ष के साथ स्थापित किया। शांति कुंज आए, शांति कुंज में 3-4 साल तक लोग नहीं, धीरे धीरे आना शुरू हुए, और जब आना शुरू हुए तो गुरुदेव 2400 गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना के लिए पूरे भारत के भ्रमण के लिए निकल गए। 78 से लेकर 82 का दौर आया, और फिर 84 के बाद गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए। तो पूरे में कष्ट ही कष्ट है, कठिनाइयों का ही तो दौर है। इस पूरे अध्याय के अंदर आपको देखने को सिर्फ ये मिलेगा कि उनने अपना जीवन निरंतर 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 उस पेड़ को, उस वृक्ष को पोषित करने के लिए लगाया जिसकी छाया में आज हम लोग बैठे हैं। वंदनीय माता जी का कौन सा एक ऐसा सूत्र, ऐसा फॉर्मूला बताइए जो आज हर इंसान को किसी भी विकट परिस्थिति में स्मरण में रखना चाहिए? दुख भगवान का हथौड़ा है जो आपको तराशने के लिए आया है। दुख आता है पर हमें तराश करके जाता है, ऊपर उठा करके जाता है, और भूल जाते हैं हम लोग कि जब कष्ट की घड़ियां हैं तो कहीं भगवान सौभाग्य के दरवाजे को भी खोल रहा है। बंद दरवाजे को देखने में व्यक्ति इतना मशगूल है कि खुले को भूल गया है। उधर दृष्टि आती है तो याद आता है कि हमारे साथ कौन है। वंदनीय माता जी के विषय में अगर बात की जाए तो ऐसा है, गागर में सागर भरना संभव नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन फिर भी समय सीमा को देखते हुए मेरा एक आखिरी सवाल है जो आगे के और सवालों को जोड़ेगा। 2026 दरवाजे पे खड़ा है, 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आगे के 100 वर्ष के लिए एक मिसाल कायम करनी है। कैसी तैयारियां हैं, और शताब्दी समारोह के लिए क्या संदेश गायत्री परिवार लेके चल रहा है कि युवा पीढ़ी आओ, गायत्री परिवार में उन चीजों से जुड़ो और अपना विकास करो? ऐसे क्या उद्देश्य होंगे जो आप बताना चाहेंगे कि 2026 में आप उस दौर में खड़े होंगे कि साक्षी हो जाएंगे एक बहुत बड़ी क्रांति की, युग निर्माण की क्रांति की? जो जानते हैं गायत्री परिवार को, जो नहीं जानते, दोनों के लिए क्या है, ऐतिहासिक घटना घट रही है। जो जानते हैं उनके लिए इस दृष्टि से घटना घट रही है कि वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष हो रहे हैं, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष हो रहे हैं, गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष हो रहे हैं। जो नहीं जानते उनके लिए इस दृष्टि से अलौकिक घटना घट रही है कि एक ऐसा संकल्प का प्रतीक 98 वर्ष से अहर्निश चल रहा है, जो 2 वर्ष के बाद अपनी शताब्दी को प्राप्त करेगा, जिसके विषय में महापुरुष कह करके गए, अध्यात्मवेत्ता बता करके गए, जो 15 करोड़ गायत्री परिजनों की आस्था का, श्रद्धा का केंद्र है। और एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको हम वंदनीय माता जी के नाम से जानते हैं, जिनने सारे समय की बेड़ियों को, चुनौतियों को ठुकराते हुए, तोड़ते हुए अदम्य साहस के साथ एक ऐसे गायत्री परिवार को खड़ा किया जहां पर आज हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ण, हर संप्रदाय का व्यक्ति उसके सानिध्य में खड़े होने में सौभाग्य को अनुभव करता है। तो दोनों दृष्टि से, धारा चाहे गंगा की हो चाहे यमुना की हो, आकर के मिल एक ही जगह पर रहे। अब जो करने योग्य कार्य है उसमें करने के पीछे का भाव हमारा क्या है? भाव यह है कि जिस दीपक को, ज्योति को पूज्य गुरुदेव ने अखंड रखा, उसको प्रचंड बनाने का दायित्व हमारा है। अखंड को हम लोग प्रचंड बना सकें, कैसे बनाएं? उसी आधार पर बनाएं जिस आधार पर ये दीपक खड़ा हुआ, साधना के आधार पर खड़ा हुआ, साधना के आधार पर आगे बढ़े। तो पिता पुत्र की ओर इस आशा के साथ देखते हैं कि जो काम हमने किया उसको आगे बढ़ाने का काम ये करेगा। उस दायित्व को आगे बढ़ाने के लिए
सभी गायत्री परिजन साथ मिलकर उसी तपोनुष्ठान को करने के लिए जा रहे हैं, संकल्पित हैं, जो पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी करके गए। साधना के आधार पर ही आने वाले 24 वर्षों की गाथाओं को लिखने का भाव हम लोगों का है। जो युवा पीढ़ी है वो किस आशय के साथ आए, हाँ। उनके लिए मैं कहूँगा कि उनको 3 चीज़ें याद रखने की आवश्यकता है। पहला संकल्प जो गुरुदेव ने दिखाया, एकता, समता, शुचिता, ममता। 4 उद्देश्य जो गायत्री परिवार के हैं कि हम सब एक हों तभी एक बनेंगे, नेक बनेंगे। समता, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। शुचिता, हमारे अंदर का जो परिवर्तन है वही सही पूछें तो समाज की सबसे बड़ी सेवा है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और ममता, आत्मीयता बढ़ाए, अपनत्व लुटाए, ये गुरुदेव के सिद्धांत रहे। और इस सिद्धांत से जिसको भी सहमति है उसका परिवार गायत्री परिवार है। मेरा नहीं है, आपका नहीं है, किसी एक का नहीं है, हर उस व्यक्ति का है जिसको लगता है कि इन सिद्धांतों पर मानवता के भवन को खड़ा करने की आवश्यकता है। जिस भी भाषा में उस बात को सुने उसको यही सोचने की आवश्यकता है कि आज तक हम परिचित नहीं थे पर हमारा अपना एक परिवार हरिद्वार के अंदर है जिसका नाम गायत्री परिवार है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो भक्ति है, वो शक्ति है, वो साक्षात आस्था है, वो दिव्य है, वो भव्य है, आदि शक्ति का सुंदर विचार है। यही है महाशक्ति की सुंदर लोक यात्रा।